देखिए, श्री राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, लोगों की भावनाएं थी। सरकार ने बहुत प्रचारित प्रसारित किया कि अब राम राज आ जाएगा। अब राम राज तो नहीं आया। राम मंदिर जमीन में ही खरीद में घोटाला हो गया। उसके तमाम सबूत है। उन सबूतों के आधार पर सरकार मौन है। जो घोटाले की जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता को होगी, प्रेस को होगी, तो सरकार को क्यों नहीं होगी? सरकार को भी होगी। सरकार मौन क्यों है? फिर यह चोरी एक दिन की नहीं हुई। यह चोरी तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शुरू होगी देर आखिर तक है। रोज चोरी होती रही। आप चुप क्यों रहे? आपको पता ही लगा? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक जी हैं। सर, लगातार राम मंदिर का जो विवाद है बढ़ता जा रहा है। एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद नामजद कई संदिग्ध हैं उसमें। उसके बाद चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने दे दिया, आज चंपत राय ने अपना बयान दर्ज करवा दिया पुलिस को। क्या विपक्ष अब इनसे संतुष्ट है जो कार्रवाई चलते हुए आ रही है? देखिए भाई, हम कतई संतुष्ट इस बात से। देखिए, श्री राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, लोगों की भावनाएं थी। सरकार ने बहुत प्रचारित प्रसारित किया कि अब राम राज आ जाएगा। अब राम राज तो नहीं आया। राम मंदिर जमीन में ही खरीद में घोटाला हो गया। उसके तमाम सबूत है। उन सबूतों के आधार पर सरकार मौन है। जो घोटाले की जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता को होगी, प्रेस को होगी, तो सरकार को क्यों नहीं होगी? सरकार को भी होगी। सरकार मौन क्यों है? फिर यह चोरी एक दिन की नहीं हुई। यह चोरी तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शुरू होगी देर आखिर तक है। रोज चोरी होती रही। आप चुप क्यों रहे? आपको पता ही लगा? अरे, जनता का पैसा आप अपने संगठन के लोगों को दिलवा रहे हो। तो ये सरकार इससे कतई संतुष्ट नहीं। एसआईटी भी इनकी बनाई हुई है और भाई सीबीआई भी इनकी थी, पर लोगों को अपेक्षा थी कि अगर सीबीआई में केस चला जाएगा तो कुछ जल्दी हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। अब ये सबूत मिटा लेंगे, सब नए नए एविडेंस फैब्रिकेट करेंगे, तो बचाने के काम है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है सुनवाई थी। याचिकाकर्ता जो है उन्होंने जो है जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ओर से आदेश दिया जाता है कि इतनी जल्दी क्या इस सुनवाई में, बल्कि जो एक प्रक्रिया है जो केस सुनने का, उसके तहत जो है इस केस को भी देखा जाएगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी बात पर टिप्पणी नहीं की जाती, पर लोगों को अपेक्षा थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान लेकर के इसमें सीबीआई की जांच की वो करेगा, आदेश करेगा। फिर चलो उन्होंने नहीं किया तो लोग गए इसी आशा के और विश्वास के साथ गए थे, जानते हुए कि प्रदेश सरकार की एसआईटी में कोई न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए केंद्र सरकार की एजेंसी से आती है। अब जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहे, उनका आदेश सर्वोधारी है, पर अच्छा होता अगर सीबीआई जांच हो जाए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जो है आपके पार्टी के अध्यक्ष पर टिप्पणी की है कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो राम मंदिर जाके दर्शन करें। जब सरकार विफल हो जाती है तो अपोजिशन अपना काम करते हैं, और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 43 एमपीज आदरणीय अखिलेश यादव का फोटो लगा करके जीत के आए हैं। उन 43 का सम्मान करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। और भाई रही इसकी बात, प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते आदरणीय अखिलेश जी का दायित्व है कि हर संवेदनशील बिंदु को वो बहुत गहराई से देखें, और वो देखते हैं तब बोलते हैं। 27 का चुनाव नजदीक है, कांग्रेस भी अब पूरे दमखम से चुनावी मैदान में आ रही है, आपकी पार्टी भी लगातार आ रही है, और विजन इंडिया के तहत जो है अखिलेश यादव द्वारा जो है जगह जगह अब जाएंगे, और जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं उनके विषयों पे बात करेंगे। क्या कुछ लगता है कांग्रेस का साथ समन्वय बिठा करके जो है चुनाव लड़ा जाएगा इस बार समाजवादी पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जी पहले ही कह चुके हैं इस बात को, और ये विषय भी उनका ही है। उन्होंने जो कहा है ये कांग्रेस पर डिपेंड करेगा, और उन्होंने कहा हम साथ रहेंगे। जब उन्होंने कहा तो इसका मायने है, अब ये कोई और कुछ भी कहता रहे, कांग्रेस को भी दमखम से लड़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी भी दमखम से लड़ेगी। दोनों मिलकर के सांप्रदायिक ताकतों को भगाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, संगठन की पार्टी है।
हम लोग तो निरंतर लगे हुए हैं और हमारे जो केंद्रीय कार्यालय इतनी बारीकी से एक एक चीज को देख रहा है कि जिसकी सूचना जिले पे नहीं होती वो सूचना वहां है। तो हम लोग लगे हैं 27 में सरकार बनाए। सीटों को लेकर के कांग्रेस के साथ समन्वय बैठ पाएगा, क्योंकि आखिरकार वहीं पे फंसता अभी बहुत जल्दी है और मैंने कहा ना दोनों नेता मैच्योर है और उम्मीद है कि कांग्रेस भी इस सच्चाई को स्वीकार करेगी कि उद्देश्य हमारा इसको हटाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, जिन्होंने तमाम सवालों का विवाद की जवाब दिया। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं प्रियांश कुमार झा, NBC 24 दिल्ली।